और आपको ऐसा क्यों लगता है परितोष शाह जी? जरा विस्तार में बताएंगे? मम्मी, मैंने कल रात बहुत सोचा और तू सोचता भी? पापा, मम्मी, किंजल, कल इस घर में जो कुछ भी हो उसके बाद हो सकता है कि ये घर कुछ दिन के लिए शांत रहेगा, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन इवेंचुअली तो सब लोग अपनी फॉर्म में वापस आ जाएंगे ना, और दोबारा वही झगड़ा वही लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। और तब तो मम्मी आप भी नहीं होगे जो इन झगड़ों को शांत करा सके, सबको चुप करा सके। एंड मम्मी, थिंक अबाउट इट, मैं और किंजल कितना समझेंगे, कितना संभालेंगे? डिम्पी का एटीट्यूड तो आपने देख ही लिया ना, उसने बा और पापा को नहीं छोड़ा, हमें क्या छोड़ेगी? और समर तो अभी से जोरू का गुलाम बन गया है। चुप हो जाओ डिम्पी, शांत हो जाओ डिम्पी, उसके आगे पीछे बस यही रिक्वेस्ट करता रहता है। और मम्मी, मैं यहां रह के ना समर और उसकी वाइफ के इस एटीट्यूड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। अच्छा, और इतने सालों से जो हम तेरी बेवकूफियां बर्दाश्त कर रहे हैं वो? तूने भी कुछ कम कारनामे नहीं किए, वो भूल गया? और तभी तो समर ने नहीं कहा था कि मैं तोशु की ये बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हाँ बा, पर बात सिर्फ समर की नहीं है ना, अब डिम्पी भी तो आ गई है। तोशु, तुम ना बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो। मैं सोच के ही बोल रहा हूँ किंजल। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद बा रोती हुई घर छोड़ के चली गई। वो तो मम्मी थी तो फिर बा वापस आ गई। कल को तुम चली जाओगी या फिर मैं गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर बैठूंगा, जो मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि हमारी परी ऐसे माहौल में बड़ी हो जहां पे रोज किटकिट झगड़ा ये सब लगा रहता है। मम्मी, आप मेरी बात समझो। थप्पड़ से भी मुंह बंद करा सकती थी हाँ बेटा, पर फिर सोचा लड्डू से कर दूं ताकि माहौल खराब ना हो। कभी तो सोच समझ के बोला कर तो सू, या फिर तेरे दिमाग का और मुंह का कनेक्शन ही कट गया है। अगर भूल गया है तो तुझे याद दिला दूं कि तू एक बार पहले भी घर छोड़ कर गया था, है ना? जब तेरी सास ने तुझे वो पेंट हाउस दिया था रहने के लिए, पर तब तो तेरे पास सास की दी हुई नौकरी भी थी, सास का दिया हुआ पेंट हाउस भी था। अब ना तो तेरे पास नौकरी है और ना ही घर। तो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को क्या खिलाएगा, क्या करेगा? कुछ सोचा है? मम्मी, आपने तो कहा था ना कि अगर साथ में खुश नहीं रह सकते तो फिर अलग जाके रह लो, कोई बात नहीं। हाँ कहा था, पर अलग रहना है साथ रहना है, जैसे भी रहना है। तू ये फैसला अकेले कैसे कर सकता है? किंजल से पूछा तूने? पूछा? अरे अलग रहना तो दूर, किंजल को तेरे साथ रहना है या नहीं ये तक नहीं पता, तो फिर अलग रहने की बातें क्यों कर रहा है? अथेड़ा देखा, पूरा परिवार सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि घर में शांति बनी रहे। तू अभी से झगड़े की कलेश की बातें कर करके क्यों ये मोल मोल कर रहा है ना? तब से क्यों तू ये माहौल खराब कर रहा है? फिर भी तुम्हें अलग रहना है तो शौक से रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मैं ऑफिस का काम करती हूँ। कल तूने जो कहा और अभी तोशु की बात सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इस घर में सबका अलग अलग रहना ही ठीक है। अगर रहना चाहते हैं तो रहने बा, अगर रह सकते हैं तो रहने। इनमें से कोई भी लायक लगता है अकेले रहने के? अब बच्चों को काम ही क्या है, चाहे जितनी भी उम्र हो जाए माँ बाप के सामने बस जिद करते रहते हैं। पर माँ बाप को भी तो देखना पड़ेगा ना कि कौन सी जिद उनकी माननी है कौन सी नहीं। कल को आके कहेंगे कि हमें कुएं में कूदना है, हमें कुएं में कूदना है, तो क्या हम कहेंगे कि हाँ जाके कूद जा? सही कह रही है अनुपमा, बच्चे तो जिद करेंगे बा, देखना हमें है कि उनकी जिद सही है या नहीं है। चिंता मत कीजिए बा, सबका अच्छा सोचेंगे, सबके लिए अच्छा बोलेंगे तो अच्छा 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 ही होगा। वैसे मैं 2 लड्डू लेकर जा रही हूँ। तेरे लिए भी बनाऊंगी, जब अमेरिका जाएगी तब जाते समय लेकर जाना। लेकर जाऊंगी अगर वो सिक्योरिटी वाले लेकर जाने देंगे तो। अरे रोक कर तो देखे, उनके कान के नीचे सितार गिटार सब बजा दूंगी। वहां जाके हमें भूल मत जाना,
जब भी समय मिले ना वीडियो कॉल करते रहना। करना तो पड़ेगा ही ना भा। आपके ताने सुने बिना मेरा खाना कहाँ से हजम होगा? करूंगी। आओ जो, रिहर्सल के लिए लेट हो जाऊंगी। हाँ हाँ, जा जा भाई, तुझे देर हो जाएगी तो मालती देवी में तो माता जी आ जाएंगे। हाँ। अच्छा आओ जाओ। तुझे भी डर लग रहा है? हाँ बा, कभी कभी लगता है कि अनुपमा नहीं होगी तो अनुपमा की तरह इस घर को कोई नहीं संभाल सकता है। बरका, फॉर गॉड्स सेक आज कोई ड्रामा मत करना, स्पेशली बाकी को लेकर। अम्मा आपका बीपी तो बहुत हाई है, आप प्लीज दवाएं लेके रेस्ट कीजिए। अम्मा आपका बीपी बहुत हाई है, आप दवाई लेके रेस्ट करो। अब स्ट्रेस होगा तो बीपी तो हाई होगा ही ना। तो आप स्ट्रेस मत लीजिए ना, ऐसे आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। जानती हूँ मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आप क्यों कर रही है चिंता? क्योंकि कल मैंने पूरी दुनिया के सामने अनुपमा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। अपना सब कुछ उसके ऊपर दांव पर लगा दिया है, सारा तन, सारा मन, सारा धन, सब कुछ। अब अगर किसी भी वजह से वो पीछे हटी तो मालती देवी खत्म हो जाएगी। मेरी बरसों की मेहनत और तपस्या मिट्टी में मिल जाएगी। आज तो तुमने नकुल को भी पीछे छोड़ दिया। अमेरिका के मेरे गुरुकुल की उत्तराधिकारी तुम होगी। अम्मा छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन आपने उस अनुपमा में ना बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी भरोसा कर लिया। मानता हूं कि वो कला में पूरी है, मल्टीटास्कर है, मैनेजमेंट स्किल्स भी अच्छी हैं, लेकिन वो है तो एक माँ ना, और एक माँ कितनी भी कोशिश कर ले परिवार और जिम्मेदारियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। अम्मा मैंने बचपन से आपकी मेहनत, आपकी त्याग, आपकी तपस्या सब देखा है, और मैं आपकी तपस्या को इस तरीके से बर्बाद होता नहीं देख सकता, और ना ही मैं आपका नाम खराब होने दे सकता। इसलिए कह रहा हूं कि अनुपमा चाहे बाकी चीजों में अच्छी हो, लेकिन एक अच्छा उत्तराधिकारी बनने के लिए गुणों के साथ साथ समर्पण भी चाहिए। मैं और अनुपमा शायद कला में आसपास हो सकता है मैं उससे बेहतर कलाकार ना बन पाऊं, लेकिन मैं उससे कई गुना ज्यादा अच्छा उत्तराधिकारी हूं, क्योंकि मैं बटा हुआ नहीं हूं। जो हूं, जैसा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपका और इस गुरुकुल का ही हूं। देख नकुल, ना तो मुझे तेरी कला पर शक है और ना ही तेरे समर्पण पर गुरुकुल संभालना मतलब अपने आप को एक साथ बराबर 100 हिस्सों में बांटना, हर स्टूडेंट पर ध्यान देना, मानो एक साथ 10 परिवार संभालना। और सच ये है कि ये सिर्फ अनुपमा ही कर सकती है। सच ये है कि आपको सिर्फ अनुपमा चाहिए, क्योंकि आपको वो पसंद है। अम्मा मैं आपको बचपन से जानता हूँ, आपने अपने सभी शिष्यों के साथ में हमेशा प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखी है, लेकिन अनुपमा के साथ में आपका रिश्ता अलग है। तभी तो आप उसके बेटे की शादी में गई थी। मैंने अनुपमा के लिए आपकी आंखों में वो देखा है जो मैंने और कभी किसी के लिए नहीं देखा। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी शिष्या है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अम्मा तो मुझे भी एक मौका दीजिए ना। मैं जानता हूँ आपने फैसला ले लिया, लेकिन मैं भी अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। आज ग्रैंड रिहर्सल्स में मेरा और अनुपमा का मुकाबला कराइए। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि मैं सबसे अच्छा डांसर हूं और आपका उत्तराधिकारी बनने के लायक भी। बोलिए ना अम्मा, कराएंगी ना आप मुकाबला? ये लो, ये है स्पेशल हलवा जो भाई और मैंने मिलके बनाया है तुम्हारे लिए, और बिल्कुल वैसे ही जैसे अनु ने सिखाया था।
वेलकम बैक पाकी। अब तो तुम यहीं रहोगी ना? गुड। छोटी कहाँ है? उसको आर्ट क्लास ज्वाइन कराई है। घर पे थोड़ी बोर होती है और उसकी हॉबी है पेंटिंग, तो बस आती होगी। ऐसा लग रहा है मैं सच में अपने मायके आई हूँ। हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हारा ही घर है, जब चाहे यहाँ पर आ सकते हो तुम। हाय माया। हाय। 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 अच्छा, ये बा ने आप लोगों के लिए भेजा है। देसी घी के लड्डू है? जी। सॉरी, यहाँ पर कोई नहीं खाएगा, कोई घी नहीं खाता है। तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, मैं तो खाऊंगा। वाह यार। समर, कोई और नहीं आया घर से? अनुपमा नहीं आई? नहीं। समर, तुम यहीं पर आई मीन अगर चाहे तो रह सकते हो। वो क्या है ना, शादी के बाद बीवी के बिना रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, नहीं? अरे यार, सब लोग मुझे क्यों चिढ़ाते रहते हैं? वो क्या होता है ना, नई शादी जब होती है ना तो हर आदमी सारा टाइम बीवी बीवी करता रहता है। मैंने भी किया था बरका के साथ। और अनुज जो है ना, अनुपमा के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था, सीरियसली। सॉरी। अरे इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। अधिक, तुम्हारी वॉच शादी में तुम भूल गए थे तो मुझे दिखी, मैं ले आई। तुम्हारी फेवरेट वॉच है ना? हाँ, इसको एक्चुअली मैं रख के भूल गया था। थैंक यू। अपसेट हो? अपने सगे भाई की शादी छोड़ के कौन जाता है? आई नो, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। स्टिल सॉरी। कल से आई हो लेकिन अपने हस्बैंड के पास आने का टाइम नहीं मिला तुम्हें? विंटर को सॉरी बोलना था इसलिए सीधा वहीं गई थी। और वैसे भी आप ही ने तो बात से कहा था ना कि टिम्पी को पाखी के साथ भेज देना, तो रुकना पड़ा। पाखी, अब तुम यहीं रहो, ये तुम्हारा घर परिवार है, वी आर फैमिली। आप नहीं कहती तब भी मैं यहीं रुकती। जैसे डिम्पल भाभी अपने ससुराल में रुकेंगी, वैसे मैं भी अपने ससुराल में रुकूंगी। आफ्टर ऑल ये मेरे रियल का ससुराल है, जबरदस्ती का नहीं। बाकी अब तुम इस घर की बहू ही नहीं, बेटी भी तो हो ना, तो इस घर का ख्याल पूरे मन से रखना, जैसे अनु रखती थी। तुम जानती हो बाकी, जब अनु इस मकान में आई थी ना, तो इन 4 दीवारियों को घर अनु ने बनाया। इस बड़े से मकान को प्यार से भर दिया उसने, इसे घर बनाया। मेरी अनु की कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता, लेकिन एक तुम ही हो जो अनु की कमी को कम जरूर कर सकती हो। आफ्टर ऑल तुम उसका अंश हो, बेटी जो उसकी। यस बडी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर में मम्मी की परछाई बनकर रहूं। फैंटास्टिक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लगता है तुम्हारे मेंटल इलनेस की बेड़ियां बीत पड़ रही है माया। पहले दौरे के आड़ में तुम अनुज को रोक लिया करती थी, लेकिन अब उन्हीं दौरों की वजह से अनुज तुमसे दूर जा रहा है। कुछ करो, नहीं तो अनुज अनुपमा के पीछे पीछे अमेरिका चला जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इसीलिए अनुज को अपने साथ मुंबई लेकर जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है माया। अनुपमा अनुपमा अनुपमा, इस अनुपमा का मैं क्या करूं कि अनुज के दिल और जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आउट हो जाए। सो जाओ परी, मम्मा को काम करने दो बेबी। बेटा तुम बोलते जाओ, मैं टाइप करता जाऊंगा।
पापा इट्स ओके, मैं कर लूंगी। अरे मैं जानता हूँ तुम कर लोगी, मैं जानता हूँ मेरी बेटी सब कुछ कर सकती है, लेकिन मैं भी तो अपनी बेटी की थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ। बोल। थैंक यू पापा। ये देखो बेटा, ठीक है? थैंक यू सो मच पापा। लोग कभी समझते नहीं है, एक्नॉलेज नहीं करते, लेकिन छोटी सी छोटी हेल्प भी ना बहुत बड़ी हेल्प होती है। आई नो बेटा, ये बात ना आदमियों को समझनी चाहिए, लेकिन आदमी ये बात कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि अपने घर में छोटी छोटी हेल्प से कितनी बड़ी मदद हो जाती है। मुझे भी पता नहीं था, मैं भी जब ऑफिस से आता था तो अपने जूते और सॉक्स तक अपनी जगह पे नहीं रखता। पता नहीं ये सब आदमियों में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या फिर हमने अपने आप को ऐसे कंडीशन कर लिया, ऐसा बना लिया। ये लो, ठीक है? थैंक यू। कॉफी बना दो बेटा? नहीं पापा, थैंक यू, इट्स ओके। बाकी सब ठीक है? हाँ, वो परी को खांसी हो रही थी और तोशु का सर दुख रहा था। मैं तुम्हारी बात कर रहा था बेटा। बेटा मैं जानता हूं कि तोशु से बार बार उम्मीदें बनती हैं फिर टूटती हैं। मुझे नहीं पता कि तोशु ऐसा क्यों है, क्यों इतना फ्लक्चुएट करता है। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। मैं सोच रहा हूँ कि उसे अपने ऑफिस में नौकरी दिलवा दूं। एक बार बात करके देखता हूँ, हो सकता है नौकरी करे तो संभल ही जाए थोड़ा। और हाँ बेटा, वो अनुपमा ने जो तुमसे कहा था ना, उसके बारे में जरा सीरियसली सोचना, अटको मत, क्लियर करो सब कुछ। चाहती तो मैं भी यही हूँ पापा, लेकिन कुछ क्लियर कट फैसला नहीं कर पा रही हूँ। हर फैसले के अपने एक फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। पापा मैं इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ ना कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आज कुछ फील करती हूँ तो कल कुछ और फील करती हूँ। कभी कभी लगता है कि तोशु को छोड़ कर चली जाऊं, फिर लगता है कि क्या मैं इस फैमिली से दूर रह भी पाऊंगी। मैं नाराज तोशु से हूं तो उसकी गलतियों की सजा मैं परी को क्यों दूं? क्यों मैं परी को उसके पापा से दूर करूं, उसकी फैमिली से दूर करूं? पत्नी बनना तो छोड़ दिया है, हाँ, और बहू बनना नहीं छोड़ पा रही पापा। बेटा मैं समझ सकता हूँ। मैं भी इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहा हूँ जिसमें कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कभी कभी मुझे अनुज से नफरत हो जाती है और कभी कभी वो बेचारा लगता है। कभी लगता है कि अनुपमा को अमेरिका चले जाना चाहिए, फिर लगता है कि अगर वो चली गई तो इस घर का क्या होगा। पापा मैं घर को संभाल लूंगी, अपनी लाइफ संभाल पाऊंगी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन मैं घर को संभाल लूंगी। जानता हूँ बेटा, लाइफ हर रोज एक एग्जाम देती, और हम रोज इस एग्जाम में पास भी होते हैं तो कभी फेल भी होते हैं। और अच्छा है कि इस एग्जाम में मम्मी आगे बैठी है, थोड़ी कॉपी भी कर सकते हैं। You are right. शायद नकल से ही अकल आ जाए। पापा। हाँ बेटा। मुझे आपसे और बा से कुछ जरूरी बात करनी है। मुकाबला? हाँ। पर आज तो ग्रैंड रिहर्सल है ना? मुकाबला भी उसी में होगा, जस्ट फॉर फन। मुकाबला होगा तो परफॉर्मेंस और इंटेंस हो जाएगी ना। गुरुमा ने हाँ कह दिया? गुरुमा को सिर्फ रिहर्सल से मतलब है। अब रिहर्सल्स को कितना मजेदार बनाना है वो तो हमें देखना है ना। ठीक है। कल माया ने तुम्हारे खुशियों के महल को चकनाचूर किया था, और आज इन्हीं टुकड़ों से
मैं तुम्हारे सपनों के महल को गिराऊंगा। गलती से लगा तो गिरेगा, और जब गिरेगा तो